Closed doors, I'm a fool for your love. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक न्यू कोलैब के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो आज मेरे साथ इस वीडियो में डॉक्टर अल्फ़ा मतलब डॉक्टर अरागे दे है, जिन्होंने अभी हाल ही में उनकी जो इंटर्नशिप है 1 साल की वो कंप्लीट करी है, जिन्होंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी निकाला है। तो आज नीट पीजी का एग्ज़ाम था, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। तो आज मैं उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन करने वाली हूँ और होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए और आप ये लास्ट तक देखें, बिकॉज़ आपको बहुत सारी बातें इससे जानने को मिलेगी। लाइक आपको अगर अगले साल का नीट पीजी देना है और अगर आप एक एफएमजी हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ डू वॉच अंटिल द एंड। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अल्फा, जो कि आज ही नीट पीजी का एग्जाम दे के आए हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका नीट पीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर नीट पीजी के रिगार्डिंग जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस है, या फिर जो भी उनको नीट पीजी का एग्जाम दे के लगा है, ये आज हम उनसे पूछेंगे। सो प्लीज डॉक्टर अल्फा, इंट्रोड्यूस करो आप। अ, मेरा नाम है डॉक्टर अर्घ्य दे और मैंने 2023 में ग्रेजुएशन किया था रशिया से। एंड 2024 के दिसंबर वाला जो जनवरी वाला जो एग्जाम है 20 जनवरी को जो हुआ था, उसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास किया। एंड 1 साल का मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ है। तो 31 जुलाई 2025 से पहले जिनका भी इंटर्नशिप खत्म होता है, वो लोग अभी वाला जो 3 अगस्त का आज का जो नीट पीजी वो लोग दे सकते हैं। तो मैंने भी दिया। और मेरा नीट पीजी का एक्सपीरियंस सबसे पहले तो ये था कि आई डोंट नो, मैंने पिछले नीट पीजीज दिए नहीं है और मैंने जितने भी पीवाईक्यूज वगैरह देखा था उससे मुझे थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ नीट पीजी टफ होगा। बट पता नहीं अब वो क्या हुआ है, हो सकता है फर्स्ट टाइम हो, बट दिस टाइम नीट पीजी वाज इजी। मुझे इजी लगा, मे बी बिकॉज एफएमजीज मतलब मेरे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी एफएमजीज हैं, वो सब बोल रहे थे कि यार पेपर इतना इजी आया, एक्सपेक्टेड नहीं था। हो सकता है मे बी एफएमजी एग्जामिनेशन को इतना ज्यादा इन्होंने टफ कर दिया है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं कि पीजी भी टफ होगा, या फिर हो सकता है कि इस बार नीट पीजी सच में इजी हुआ। बट जितने भी मैंने बाकी जो बाहर निकला आईएमजी जो है उनसे बात किया, या ऐसे नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, जिन लोगों का ये सेकंड अटेम्प्ट है वो लोग बोल रहे थे कि 2024 के टाइम पे फर्स्ट पेपर में बहुत सारे पीवाईक्यूज आए थे, बट इस बार पीवाईक्यू नहीं आया। और उनमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको टफ लगा, उनको टफ लगा। तो हो सकता है कि हमने जो एफएमजी एग्जामिनेशन के लिए इतना ज्यादा पढ़ाई किया या एफएमजी एग्जामिनेशन दिया वो पास किया, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रिपरेशन हमारे दिमाग में बैठा हुआ था और उस चीज को ही बस हमें ब्रशअप करना पड़ा। मैंने नहीं किया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था इंटर्नशिप के बीच में, तो मैंने उतना ढंग से पढ़ा नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के 2-4 घंटा ही पढ़ा था, हर दिन नहीं पढ़ा जैसे एफएमजी के टाइम पे 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो मेरा उतना ढंग से पेपर गया नहीं। बट जो क्वेश्चंस था, पेपर के बारे में नहीं, बट जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मैच करते थे एफएमजी एग्जाम के साथ। बहुत सारा ऐसा टॉपिक था जिनको हमने पढ़ा है। 200 क्वेश्चन में से लगभग 180 के आसपास इतने क्वेश्चंस थे जो लग रहा था कि पहले पढ़ा है, मुझे पता है कहाँ से है, कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ पता है, बट याद नहीं था क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। तो रिवीजन। उस चीज का थोड़ा सा लगा। हाँ, रिवीजन करना होगा तुमको, इंटर्नशिप के बीच में पढ़ते रहना पड़ेगा। और मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने भी ये उतनी सोचा था कि इंटर्नशिप करते और होता नहीं है। लेवल पे नहीं कर सकते हम। हाँ, वो बस सोचने ये की नहीं हो बात है कि पाता। हम बोलते कल से मैं 16 घंटे पढ़ूंगा पढ़ूंगी, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है उतना। बस एक्सपेक्टेशंस नहीं, या फिर वो नहीं हो पाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम नहीं कर पाते। लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट ये है ना कि अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो अभी इंटर्नशिप चालू करेगा या जिसने इंटर्नशिप चालू कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं, दिन का 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो। और जब तुम्हारा पीएसएम का पोस्टिंग होगा ना, पीएसएम के टाइम पे जो 2 महीना मिलता है ऐसे छुट्टी, हाँ। या फिर जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे जैसे तुम्हारा पोस्टिंग हो रहा है ना, कम से कम एलआरआर हो गया या तुम्हारा इसका एफएमजी का ही जो रिवीजन नोटबुक है उनको पढ़ लेना।
उससे क्या है ना, चीजें तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे रहेगी। जब तुम्हारा ईएनटी चल रहा है, 2 हफ्ते का ईएनटी है, 2 हफ्ते में तुम घर आके आधा घंटा 1 घंटा करके ईएनटी के नोट्स पढ़ के खत्म कर दिए। 1.5 महीने का मेडिसिन है, मेडिसिन में तुम जाओगे, काम करोगे, तुमको दिमाग में आते रहेगा। सर्जरी है, दिमाग में आते रहेगा। उस टाइम पे अगर तुमको कुछ डाउट हो रहा है तो तुम वापस आके अपना मैरो प्रेप या जो भी चीज है उसको खोल के पढ़ लिए। तो वो क्या है ना, बार बार बेसिकली क्या है, ब्रशअप करते रहना। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीजें अगर नहीं है ना लाइफ में, तो दोस्तों के साथ घूमना, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना, वो सब कम करके बस थोड़ा 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 ब्रश अप करते रहो पढ़ाई को। दैट्स इट। पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना अभी वाला जो पेपर है ना, उसमें ऐसा फील हुआ कि 12 घंटे मेन वीडियोस पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बस जो एफएमजी के नोट्स है उनको वापस पढ़ो, थोड़ा सा नीट पीजी के बेसिस पे थोड़ा सा डीप पढ़ना है, वो पढ़ लो, तुम्हारा निकल जाएगा। बिकॉज अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जो लोग प्राइवेट में थे, उनको उतना वहां करने का मौका नहीं मिला, और वो लोग प्राइवेट इसीलिए लिए थे कि हमें पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है, उन सबका एक ही आ रहा है कि भाई 160 से ऊपर तो आ रहा है मेरा। मतलब 200 क्वेश्चंस में से 160 क्वेश्चंस करेक्ट होने वाले, मतलब उनका 5K 6K रैंक आ रहा है। मतलब वो ऐसे ही बैठे हैं, बोले, अरे यार क्या पेपर था, मजा आ गया, पूरा एफएमजी लेकिन वो के लिए इतना सोच के रखा था। लेकिन वो एफएमजी वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स तो एफएमजी, ये एफएमजी बोलते हैं कि जिन्होंने प्राइवेट लिया। जो ये लोग बोलते हैं कि एफएमजी का लेवल नीट पीजी के लेवल का हो चुका है, तो ये बात सही है? मतलब जो लोग एफएमजी के लिए अच्छा पढ़ रहे थे या फिर पढ़ चुके थे, उनके लिए नीट पीजी इजी था एज कम्पेयर टू आईएमजी जिन्होंने सिर्फ इंडिया में सब्जेक्ट वाइज या फिर ईयर वाइज पढ़ाई की है, उस बेसिस पे मतलब। हाँ, जिन्होंने ईयर वाइज पढ़ाई की है या जिन्होंने नीट पीजी को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने तो हमारी तरह से 19 सब्जेक्ट बैठ के 6 महीना नहीं 12 घंटा घिसाया नहीं है ना एमसीक्यू, और जीटीज नहीं दिए हैं कि डेली 100 एमसीक्यू कर रहे हैं, कस्टम मॉड्यूल बना रहे हैं। हाँ, हमने वो चीज एक बार कर लिया, हमने वो एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम इंटर्नशिप में घुसे। तो वो चीज ना बैठा हुआ है दिमाग में, है कि ओके, क्वेश्चंस पता है, तुमको तो अभी उतना समझेगा नहीं, बिकॉज तुमने अभी तक एफएमजी एग्जाम के लिए वैसा प्रिपरेशन चालू नहीं किया है। नहीं किया है। बट मैं बता रहा हूँ कि एकदम इजी क्वेश्चंस, जैसे वैक्सीन का आ गया कि वैक्सीन वाइल जो होता है कि एक होता है ना कि सर्कल है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर ज्यादा डीप कलर का हो गया तो उसको नहीं यूज करते, हाँ, वो सब था। उसके बाद फिर तुम्हारा ईएनटी से था कि लेफ्ट ईयर और राइट ईयर का जो ये होता है, पीटीए होता है, प्योर टोनोडियोमेट्री, वो दे दिया और बोला कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या कंजेनिटल हियरिंग लॉस है, फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो रहता है। उसके बाद फिर तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस दे दिया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को हमने एफएमजी के प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं, बीइड भी ऑनलाइन, बीइड भी ऑफलाइन, बीइड भी बुक, बीइड भी एमसीक्यू, बीइड भी जीटी, बीइड भी कस्टम मॉड्यूल हमने किया है। ओ, हमने वो टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने वो टॉपिक्स किया है, हमें वो आता है। मतलब हमने किया है, हमने अच्छे से किया है। तो बस अभी बस तुमको ब्रश अप अगर कर लेता ना, मैं बता रहा हूँ, 19 सब्जेक्ट 19 दिन, अगर हर दिन में एक एक सब्जेक्ट का एलआरआर देख लेता ना, सिर्फ यूट्यूब का जो प्रेपलैडर का आता है, हाँ, 3 घंटे का 4 घंटे का, हाँ, और 50 एमसीक्यू कर देता हर दिन एक एक सब्जेक्ट का, हाँ। तो मेरा आज 150 क्रॉस था। अरे मतलब एफएमजी के लिए जितना पढ़ना है उतना ही तुम्हें नीट मतलब, क्योंकि एफएमजी का लेवल तो उतना ही था। दिया है उन्होंने, तो नीट पीजी के लिए तुम्हें बस। अरे ये जी। ये जो जुलाई वाला जो एफएमजी भी हुआ ना पिछले हफ्ते, हम्म, वो वाला एफएमजी जितना मैंने सुना लोगों से, हम्म, जितना मैंने बाकी अपने जूनियर से सुना, हम्म। जैसे वो लोग बोल रहे थे, उससे इजी था ये वाला नीट पीजी। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो। हाँ, मतलब अभी तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है, तुम 1 साल जो है पढ़ लिए ना ढंग से। So, due to some technical issue, I could not record whole thing, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिकॉर्ड करना है वो जूम मीटिंग. इट वाज माय लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस टू रिकॉर्ड जूम मीटिंग एंड ऑल. सो आगे का कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो उनका ये कहना था कि एफएमजीज़ के लिए जो नीट पीजी, लाइक अगर आप एफएमजी एग्ज़ाम दे के आए हो
तो आपको नीट पीजी का लेवल भी कुछ उसी हिसाब से लगेगा कि भाई नीट पीजी इतना भी हार्ड लेवल का जितना हम सोचते हैं उतना नहीं है। उनका ये मानना है कि जितने भी उनके दोस्त थे जो कि एफएमजीज थे, जिन्होंने भी एफएमजी के लिए पढ़ा है, उन लोगों को बहुत ही ईजी कह सकते हैं आप नीट पीजी का अटेम्प्ट गया। सो नीट पीजी का अटेम्प्ट उनका ये मानना था कि भाई उसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इजी पीजी थे, एफएमजी के लेवल के थे। अगर आपको मेरा बैकग्राउंड डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई बात नहीं सब चलता है। और उनके जो उनके हिसाब से जो पीजी के क्वेश्चंस थे वैसे क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए थे। उनका ये मानना था कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप के दौरान 1 साल का गैप है, उसमें आप सिर्फ अपनी रिवीजन को ब्रशअप करते रहो। अपने जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उसको भी आप मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, या फिर बस अगर आप MCQ सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाओगे इंटर्नशिप के टाइम पे, तो आपका आराम से 150-160 क्रॉस हो जाएगा नीट पीजी के एग्ज़ाम में, इवन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा उनका मानना था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपके अगर कोई और क्वेरीज़ हो या फिर और कोई कोलैब का डॉक्टर अल्फ़ा के साथ कुछ आप सजेस्ट कर सको वीडियो का, तो सजेस्ट करें। बाय।